हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 16 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ हमारे लिए शॉन को पता चल जाता है कि हमारी यूनी एक लड़का नहीं लड़की है। इधर हम देखते हैं कि हमारा जेसी उन दोनों चापलूस सीनियर से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम दोनों करना क्या चाहते थे, जिस पर वो दोनों कहते हैं हम तो बिग शॉट के साथ बस फन करने वाले थे एंड हम सोच रहे थे क्यों ना हम उसके साथ नहाएं। जिस पर हमारा जेसी गुस्से से कहता है ओह अच्छा, तो तुम नहाना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें नहलाता हूँ। इधर हम देखते हैं कि हमारी यूनी को होश आ जाता है एंड वो अपने आप को इस तरह देख काफी ज्यादा डर जाती है। वही हमारा लेशॉन उससे पूछता है क्या तुम लड़की हो। तभी कुछ स्कॉलर्स वहाँ आने लगते हैं एंड उनकी आवाज सुन हमारी यूनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर लेशॉन उसे ले पत्थर के पीछे छुप जाता है एंड वो स्कॉलर्स वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमारा जेसी उन दोनों चापलूस सीनियर्स को डुबा के नहला रहा होता है एंड कहता है कि कोई कमी तो नहीं है, जिस पर वो दोनों कहते हैं कि हम अच्छे से नहा चुके हैं, प्लीज हमें बाहर जाने दो। जिस पर हमारा जेसी उन्हें कहता है कि अगर मेरे जाने से पहले तुम यहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर हमारी यूनी लेशॉन से कहती है कि मुझे जाना चाहिए, जिस पर हमारा लेशॉन उसे रोक कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं जाने दूंगा एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हमारा जेसिन हमारी यूनी को आवाज देता है कि चलो ये म्यूजिक हम वापस चलते हैं, लेकिन हमारी यूनी तो वहाँ नहीं होती, जिस पर हमारा जेसिन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एंड यूनी को ढूंढने लग जाता है एंड बाकी स्कॉलर से भी यूनी के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता एंड वो काफी ज्यादा वरीड हो जाता है। तभी हमारा योंगा कहता है कि वो ठीक है, जिस पर जेसी काफी परेशान हो पूछने लग जाता है कि वो कहाँ है, तुमने उसे देखा तो है ना। जिस पर योंगा कहता है ओ माय फ्रेंड प्लीज एक क्वेश्चन एक बार में ही पूछो एंड वो बताता है कि हमारी यूनी लेशॉन के साथ चली गई है। अगर फिर भी तुम्हें विश्वास न हो तो तुम जाकर अपने खुद इन्हें आंखों से देख सकते हो। जिस पर जेसिन कहता है दैट्स ओके, वो ठीक है ना, इतना ही काफी है एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर हमारी यूनी कपड़े चेंज कर लेती है, जहाँ लेशॉन कहता है कि तुम इस रूम में सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। तभी उसका सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर आप सोच रहे हैं आप यहाँ से चले जाएंगे एंड वो हमारी यूनी से कहता है कि प्लीज मेरे यंग मास्टर को कन्विंस कर लो कि वो विश्वविद्यालय वापस चले जाएं, मुझे इनका हाल नहीं देखा जाता। जिस पर यूनी पूछती है कि लेशॉन को क्या हुआ है, जिस पर सर्वेंट कहता है इन्हें लव सीकनेस हो गया है, पता नहीं खाते नहीं है पीते नहीं है एंड ना जाने किसके बारे में सोचते रहते हैं, ना जाने इनको क्या हो गया है। जिस पर हमारा लेशॉन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सर्वेंट तो बोले ही जा रहा होता है। वह कहता है कि आप दोनों एक ही साथ रुके एंड वो दरवाजा बंद कर जाने लगता है। जिस पर लेशॉन उसे कहता है कि यहाँ एक ही ब्लैंकेट है, जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि आपको इसमें भी दूरी चाहिए, आप दोनों एक ही ब्लैंकेट शेयर कर लीजिए एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम सभी स्कॉलर्स को देखते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, लेकिन हमारा जेसी वहीं सोया होता है। जिसके पास हमारा योंगा कहता है कि तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम्हारा दिल कुछ कह रहा है। जिस पर हमारा जेसी उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की बीमारी हो गई है एंड वो जाने लगता है। जिस पर योंगा उसे रोक कहता है कि तुम बिग शॉट को लाइक करते हो ना एंड वो उसके पास जा कहता है कि तुम कितना भी छुपा लो तुम्हारी जेलसी छुप नहीं सकती एंड वो कहता है कि तुम इन चीजों को छुपाने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम बिग शॉट को लाइक करते हो एंड इससे पहले अगर देर हो जाए तो मैं उसे अपना बना लेना चाहिए। लेकिन वो हमारी योंगा को इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है एंड अकेले में जा इस बारे में सोचने लग जाता है। इधर हम लेशॉन एंड यूनी को देखते हैं जो हमारा लेशॉन बिना ब्लैंकेट के सोया होता है, जिस पर यूनी अपना ब्लैंकेट उसे उड़ा देती है। जिस पर लेशॉन कहता है कि तुम भीग गई हो एंड मैं एक मैन हूँ तो मैं कोल्ड को सह सकता हूँ। जिस पर यूनी कहती है
एक मैन के साथ लैंड में फंस गई थी एंड उस मैन को भीगने के बाद एक बच्चे की तरह फीवर हो गया था एंड वो हंसने लग जाती है, लेकिन ली शॉन फिर भी कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, जिस पर यूनी अपने गद्दे को खुद ही लपेट लेती है एंड कहती है देखा ना, मैंने कहा था कि मैं ठीक हूँ एंड वो स्माइल करती है, जिस पर हमारा ली शॉन भी उसकी हरकत पर स्माइल कर देता है एंड कहता है कि तुमने जब पहली बार इस मैन का मास्क पहना होगा तो तुम्हें अपनी इस प्रीटी फेस को छुपाने में दिक्कत गई होगी ना, जिस पर यूनी कहती है मैंने तुम्हें अपने सिक ब्रदर के बारे में बताया था ना, उसकी मेडिकल फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसके लिए मैंने उसका नाम यूज कर बुक स्टोर में काम करना शुरू किया। तब मैं 12 साल की थी, जिस पर ली शॉन कहता है तो ये नाम तुम्हारे भाई का है एंड वो पूछता है कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, जिस पर यूनी पहली बार अपना रियल नेम हमारे ली शॉन को बताती है कि मेरा रियल नेम किम यून ही है एंड हमारा ली शॉन भी उसके नाम को दोहरा कहता है कि किम यून ही एंड सीन ही पे कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जहाँ हमारा ली शॉन हमारी यूनी से कहता है कि तुम्हें विश्वविद्यालय छोड़ देना चाहिए, जिस पर यूनी कहती है कि मेरे लड़की होने से क्या सब कुछ बदल गया, तुमने ही तो कहा था कि एक नॉमिनी एंड एक वीक लड़का भी ऑफिसर्स बन सकता है, तो उस बात का क्या हुआ। एंड हमारी यूनी हमारी ली शॉन से कह जाती है कि मुझे नेशनल लॉ या किंग के ऑर्डर से डर नहीं लगता एंड मैं ये विश्वविद्यालय नहीं छोड़ूंगी, जिस पर ली शॉन उसे रोक कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, तुम नहीं जानती कि मैं किस बात से डर रहा हूँ, जिस पर यूनी कहती है कि मैं आने वाले कल के लिए अपना आज दांव में नहीं लगाना चाहती, अगर मैंने विश्वविद्यालय छोड़ दिया तो मैं कभी भी मैन की तरह ड्रेस अप नहीं कर पाऊंगी एंड मैं अपनी फैमिली के ऊपर एक बोझ बन के रह जाऊंगी। एंड वो हमारी ली शॉन से कह जाती है कि किसी डर की वजह से मैं अपना प्रीशियस मोमेंट नहीं छोड़ सकती। इधर हमारी यूनी वापस आ जाती है एंड बाकी स्कॉलर्स हमारी यूनी से कहते हैं कि बिग शॉट तुम कहाँ चले गए थे एंड तुम्हारी आंखें भी ऐसे दिख रही है कि तुम पूरी रात नहीं सोए, क्या तुम अपने लवर से मिलने गए थे, जिस पर हमारी यूनी कुछ नहीं कहती। तभी हमारे योंगा एंड जेसिन वहाँ आ जाते हैं एंड हमारी यूनी जेसिन को कहने लग जाती है कि सीनियर मैं आपको बताना भूल गई, लेकिन हमारा जेसिन उसे गुस्से से कहता है कि यू पंक तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, तुम्हें उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो तुम्हारी चिंता करते हैं। एंड वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है, जिस पर हमारा योंगा स्माइल करता है एंड हमारी यूनी से पूछता है कि तुम ली शॉन से मिली, जिस पर यूनी हैरान हो कहती है कि सीनियर आपको पता है एंड हमारा योंगा स्माइल करता है। इधर हम ली शॉन को देखते हैं जो यूनी की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी स्कॉलर्स वापस जेसुन आ जाते हैं, तभी हमारी मून वहां आ जाती है एंड हमारी यूनी से कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं यहाँ आ गई, जिस पर हमारी यूनी कहती है कि तुमने अच्छा किया, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ एंड सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमारे जेसिन को कुछ अजीब लगता है एंड वो हमारी मून की ओर देखने लग जाता है एंड कहता है ये परफ्यूम, जिस पर योंगा कहता है हाँ ये परफ्यूम मून को बिलोंग करता है एंड पूरे जेसन में इसे मून के सिवा कोई यूज नहीं करता बिकॉज ये परफ्यूम उसकी ब्यूटी को सूट करता है। इधर हमारी मून हमारी यूनी को बताती है कि काफी छोटी एज से मैं इस काम को कर रही हूँ एंड मेरी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, लेकिन आज तक किसी भी मैन ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो आपने मुझे दी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी साइड रहूँ, मैं आपकी लवर या मिस्ट्रेस बनकर भी रह सकती हूँ। यानी कि हमारी मून हमारी यूनी से अपनी लव फीलिंग का इजहार करती है। इधर हम देखते हैं जब हमारा जेसिन हमारी मून के बारे में सोच रहा होता है एंड उसे उस फेक रेड मैसेंजर के बारे में भी याद आता है। इधर हमारी यूनी हमारी मून से कह देती है कि मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकती कि तुम मेरे लिए फीलिंग रखो बिकॉज मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता, तुम एक काफी अच्छी पर्सन हो एंड हमें पता है कि हमारी यूनी हमारी मून की फीलिंग्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकती एंड वो जाने लगती है, पर हमारी मून कहती है कि आपने कितने अच्छे शब्दों में मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब मैं आपको कुछ कह भी नहीं सकती। एंड हमारी यूनी वहाँ से बाहर आ जाती है
जहाँ हमारा जेसिन उसका वेट कर रहा होता है एंड कहता है कि तुम्हें दिन की उजाले में ऐसी जगहों में नहीं आना चाहिए। एंड वो हमारी मून के बारे में कहता है, जिस पर हमारी यूनी कहती है कि वो एक काफी अच्छी पर्सन है। जिस पर हमारा जेसिन गुस्सा हो कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती। जिस पर यूनी कहती है कि सीनियर अब भी आप मुझसे गुस्सा हैं। जिस पर जेसिन कहता है कि एक यंग स्कॉलर को यहाँ आना शोभा नहीं देता, ये उसके फ्यूचर के लिए डेंजरस हो सकता है। जिस पर हमारी यूनी स्माइल कर कहती है कि सीनियर आपको नहीं पता कि मैं बिग शॉट हूँ। जिस पर हमारा जेसिन सीरियस हो कहता है इट्स यू, इसलिए तुम मुझे चिंता है। एंड वो चला जाता है एंड हमारी यूनी भी उसके पीछे जाने लगती है। इधर सभी स्कॉलर्स विश्वविद्यालय आ जाते हैं। सभी को पता चलता है कि कंपटीशन एग्जाम होने वाला है। इधर हम यूनी को देखते हैं जो लाइब्रेरी आती है जहां हमारा ली शॉन होता है, जिसे देख हमारी यूनी कहती है कि तुम वापस आ गए। जिस पर हमारा ली शॉन कहते हैं कि अगर तुम इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो ये वेस्ट है, बिकॉज तुम्हें यहाँ से जाना है। एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने बैग्स पैक कर लेने चाहिए। जिस पर हमारी यूनी कहती है तुम कहना चाहते हो कि तुम विश्वविद्यालय इसलिए आए हो कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको। जिस पर ली शॉन कहता है कि मैं एक वुमेन को विश्वविद्यालय में कभी भी अलाउड नहीं करूँगा, ये नेशनल लॉ के खिलाफ है। एंड वैसे भी तुम इस विश्वविद्यालय में सूट नहीं करती। जिस पर हमारी यूनी कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जिस पर हमारा ली शॉन कहता है तो क्या तुम प्रूफ कर सकती हो। जिस पर यूनी कहती है कि अगर होने वाले कंपटीशन एग्जाम में विनर हुई तो क्या तुम मुझे यहाँ से जाने को नहीं कहोगे। जिस पर हमारा ली शॉन कहता है कि आज तक मैं लास्ट नहीं आया एंड तुम सोच रही हो कि तुम विनर होगी। एंड दोनों के बीच इस एग्जाम को लेकर शर्त लग जाती है। इधर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा ली शॉन हमारे जेसिन से कहता है कि सीनियर मैं पहले सोने जाता हूँ। एंड वो आकर हमारे जेसिन के प्लेस पर सो जाता है। जिस पर जेसिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये मेरी जगह है। ली शॉन कहता है सीनियर आपने ही तो कहा था कि ये पूरा रूम आपका है तो आप कहीं भी सो सकते हैं। लेकिन हमारा जेसिन भी उसके पीछे आ सो जाता है एंड दोनों बच्चों की तरह उस जगह के लिए लड़ने लग जाते हैं। तभी हमारा जेसिन हमारे ली शॉन से कहता है कि तुम्हें आज क्या हुआ। जिस पर हमारा ली शॉन भी कह देता है कि सीनियर आपको क्या हुआ है। तभी हमारी यूनी यहाँ जाती है एंड कहती है कि आप दोनों क्या कर रहे हैं। जिस पर हमारा जेसिन उसे जगह दिखा कहता है कि तुम यहाँ आके सो। जिस पर ली शॉन चिल्ला के कहता है नहीं तुम यहाँ सोगी। एंड दोनों लड़ने लग जाते हैं। जिस पर यूनी कहती है कि मैं खुद डिसाइड कर लूंगी कि मैं कहाँ सोऊंगी। एंड हमारा ली शॉन तो उसे इशारों से कहने लग जाता है कि तुम मेरी बगल में सोना। लेकिन तभी हमारा योंग आ जाता है एंड कहता है तुमने कुछ आवाज सुनी, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, शायद वो घोस्ट है जो मुझे खाना चाहता है, तो मैं आज यही सोऊंगा। जिसे देख हमारे ली शॉन एंड जेसिन का मूड खराब हो जाता है एंड हमारी यूनी स्माइल कर कहती है कि मैं सीनियर के रूम में सो जाऊंगी। एंड हमारी यूनी हमारी योंगा के रूम में सो जाती है। इधर हमारा योंगा हमारे जेसिन के ऊपर पैर रख आराम से सोया होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं एंड इधर हमारी यूनी एंड ली शॉन भी पढ़ाई कर रहे होते हैं। जहाँ हमारा ली शॉन हमारी यूनी के लिप्स को देख अट्रैक्ट होने लगता है, तो उस अट्रैक्शन से बचने के लिए हमारा ली शॉन हमारी यूनी के सामने बहुत सारे बुक्स को रख देता है। इधर हमारी हायू हमारी योंगा से मिलने आई होती है एंड हमारी योंगा से कोई तरीका पूछ रही होती है जिससे वो हमारे ली शॉन का दिल जीत जाए। एंड वो कहती है कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हमारा योंगा कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है। एंड हमारा योंगा हमारी हायू को सलाह देता है कि उसे सबसे पहले अनजान लोगों से मिलना बंद कर देना चाहिए, उसे एरोटिक टाइप्स की बुक पढ़ने की आदत भी छोड़नी चाहिए एंड उसे अपने से छोटों का सम्मान करना चाहिए। एंड अगर ये सब करने के बाद भी तुम ली शॉन का दिल ना जीत पाओ तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम ली शॉन के लिए नहीं बनी हो, जिससे तुम्हें कम रोना पड़ सकता है एंड तुम्हें मेरे जैसे आदमी से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस पर हमारी हायू योंगा से कहती है यो पंग तुम इतने ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो। जिस पर योंगा कहता है किसी न किसी को तो प्रिंसेस को सच बताना पड़ेगा एंड हमारी हायू गुस्सा हो वहाँ से चली जाती है।
इधर हम मून को देखते हैं जो बाहर आई होती है एंड हमारा जेसिन उसका पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसे हमारी मून नहीं मिलती। उसे फेक रेड मैसेंजर का एक नोट मिलता है। तभी कुछ सिपाहियाँ हमारे जेसिन से कहते हैं कि आपको यंग लॉर्ड ने याद किया है एंड हमारा जेसिन अपने फादर के पास आ जाता है, जहाँ वह हमारे जेसिन से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम रेड मैसेंजर हो। ये मिनिस्टर वॉर का फैलाया हुआ ट्रैप है ताकि वह तुम्हें पकड़ सके, तो ये सब बंद कर दो। जिस पर हमारा जेसिन कहता है अगर आप राजा से कह देंगे कि आपके बेटे की मौत बैंडिट गैंग के अटैक में नहीं बल्कि नेरोन ग्रुप्स ने कराई है, उस दिन मैं ये सब स्टॉप कर दूंगा। एंड वो अपने रूम में जाकर उस नोट को पढ़ता है जिसमें रात को ब्रिज में मिलने वाली बात लिखी होती है। इधर हमारा लीशॉन यूनियन अपने बीच बॉर्डर की लाइन की तरह एक लाइन बना देता है एंड कहता है कि तुम इसे क्रॉस मत करना। जिस पर हमारी यूनी कहती है कि अगर तुम भीख भी मांगोगे तो अब भी मैं इसे क्रॉस नहीं करूंगी। जिस पर हमारा लीशॉन कहता है अगर तुम्हें पता होता कि तुम कैसे सोती हो तो तुम ये नहीं कहती। एंड वो कहता है कि पता नहीं ये सीनियर भी कहाँ गए। जिस पर यूनी भी कहती है हाँ, सीनियर के बिना ये रूम काफी ज्यादा खाली लगता है। जिस पर लीशॉन कहता है कि तुम्हें दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, कल तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में आखिरी दिन है। जिस पर हमारी यूनी कहती है हाँ, कल एग्जाम होने के बाद तुम भी मुझे इस टॉपिक में ताने नहीं मार पाओगे। एंड दोनों सो जाते हैं। जब हमारा लीशॉन हमारी यूनी से कहता है कि उस दिन तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी, क्या तुम वो बात पूरी नहीं करोगी? लेकिन हमारी यूनी कुछ नहीं कहती। जिस पर हमारा लीशॉन देखता है तो हमारी यूनी सो गई होती है एंड हमारा लीशॉन भी सो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी यूनी तो जाग रही होती है, लेकिन वह शायद अभी हमारे लीशॉन को कोई भी आंसर नहीं देना चाहती। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सभी कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं एंड फाइनल्स में हमारी यूनियन लीशॉन पहुंचते हैं, जहां दोनों को लास्ट क्वेश्चन दिया जाता है एंड दोनों को इसका आंसर देना होता है। जहां हमारी यूनी क्लोज प्यूपल एंड हमारा लीशॉन न्यू प्यूपल आंसर देता है। इधर हमारे जेसिन एंड योंगा को एक छोटा सा बच्चा इस सब की खबर देता है एंड जहां वो गेस कर रहे होते हैं कि इसका विनर कौन होगा, तभी वहां हमारा इंसू आ जाता है एंड कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए इस एग्जाम से इम्पोर्टेंट कोई और चीज है, तभी तो तुम लोग यहाँ हो। एंड वो हमारे जेसिन को काफी सस्पिशियस नजरों से देख रहा होता है। एंड इधर रिजल्ट बताया जाता है जब हमारा लीशॉन विनर हो जाता है, जिससे तो हमारे सुपरवाइजर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हमारी यूनी जल्दी से आकर लाइब्रेरी में उस आंसर को चेक करती है तो लीशॉन का आंसर ठीक होता है एंड वो कहती है कि मुझे याद क्यों नहीं आया। तभी हमारा लीशॉन आया कहता है कि अब पछताने से क्या होगा, अब तो बहुत लेट हो गया है। एंड वो उससे कहता है कि तुम्हें अपनी पैकिंग कर लेनी चाहिए। जिस पर हमारी यूनी क्यूटली सा फेस बना कहती है क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। जिसकी क्यूट हरकतों को देख हमारा लीशॉन भी थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। मैं तुम्हें चांस नहीं दे सकता एंड मैं इस विश्वविद्यालय में एक वुमेन को कभी भी अलाउ नहीं करूँगा। एंड फिर कहता है कि एक चॉइस है, अगर तुम अच्छी से पढ़ाई करोगे एंड अगर तुम स्कॉलर बन जाओगी तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जिस पर हमारी यूनी कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं इस विश्वविद्यालय में रुक सकती हूँ। एंड वो कहती है मैं तो काफी ज्यादा डर गई थी एंड वो वहाँ से जाने लगती है। जिस पर हमारा लीशॉन उसे रोक कहता है कि मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ। एंड वो कहता है कि तुम उस दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी। जिस पर हमारी यूनी फिर से कहने लग जाती है कि मैंने कहा ना कि मुझे याद नहीं है एंड मैं उस टॉपिक में बात नहीं करना चाहती। जिस पर लीशॉन कहता है ये मैटर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या मैं सोच रहा हूँ वही तुम्हारा आंसर था। जिस पर हमारी यूनी कहती है कि मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है, लेकिन हमारा लीशॉन उसे फोर्स कर पूछने लग जाता है। तभी हमारी यूनी सडनली हमारे लीशॉन को किस कर दे एंड वहाँ से चली जाती है। एंड हमारा लीशॉन सोचते रह जाता है कि हुआ क्या। एंड इधर हमारी यूनी भी सोचने लग जाती है कि मैंने क्या कर दिया। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है एंड सीन ही पे कट हो जाता है। इधर हमारी
ली शॉन को देखते हैं, जिसके ऊपर भी कोई काला कपड़ा डाल उसे ले जाता है। इधर हम जेसिन को देखते हैं, जो उस ब्रिज में आया होता है एंड सैनिकों से लड़ाई कर रहा होता है एंड वो वहां से बच के जाने लगता है एंड एक जगह छुप जाता है। तभी उसके पीछे से कोई आता है, जो होता है हमारा योंगा एंड कहता है, मुझे पता था कि तुम यही होगे, तो चलो आज रात तुम मेरे घर रुक जाओ। एंड दोनों स्माइल करते हैं। तभी जेसिन नोटिस करता है कि उसका ब्रेसलेट उसके हाथ में नहीं है। इधर हम देखते हैं कि वो ब्रेसलेट हमारे इंसु को मिल गया है एंड उसे याद आता है कि ब्रेसलेट तो हमारे जेसिन का है एंड वो काफी गुस्से से कहता है, तो वो है रेड मैसेंजर। इधर हमारा जेसिन हमारे योंगा से कहता है कि मुझे उसके लिए जाना होगा, जिस पर हमारा योंगा उसे रोक कहता है कि वहाँ काफी ज्यादा खतरा है। लेकिन हमारा जेसिन कहता है वो मेरी ब्रदर की आखिरी निशानी है एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर हम योंगा को देखते हैं, जिसे भी कोई काले कपड़े में डाल वहाँ से ले जाता है एंड हम देखते हैं कि चारों को एक कमरे में ला के रखा जाता है एंड वहीं पे हमारे राजा आते हैं, जिसके साथ प्रोफेसर जंग भी होते हैं। जब हमारे राजा कहते हैं कि तुम्हें इस तरह लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ एंड वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसा ऑर्डर देना चाहता हूँ जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस है एंड जिससे हम एक न्यू जेसुन बना सकते हैं, जिसे सुन हमारा ली शॉन, यूनी, जेसिन एंड योंगा काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है।